बच्चों, इस वीडियो में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट पार्ट 6 में इम्पोर्टेंट टॉपिक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन आमीटर एंड ए वोल्ट मीटर पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 5 में हम लोग क्या पढ़े तो फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क व्हेन ए रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दो टॉपिक हम लोग पढ़े और उसका एप्लीकेशन पढ़े। तो इसमें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 6 में, इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन ये किए। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ये है। तो प्रिंसिपल क्या होगा? प्रिंसिपल इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क हम लोग पढ़ चुके हैं। तो टॉर्क का प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। ऑब्जेक्टिव में याद रखोगे टॉर्क। कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है? टॉर्सन हेड है जिससे फॉस्फर ब्रॉन्ज एक वायर अटैच किया हुआ है। एक ये मिरर है जो इसके साथ अटैच किया हुआ है। ये सॉफ्ट आयरन सिलिंड्रिकल कॉइल है। सॉफ्ट आयरन सिलिंड्रिकल कोर है, सिलेंडर का शेप का, जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। इसमें ये नंबर ऑफ टर्न्स n है। ये रेक्टेंगुलर कॉइल है। मान लो कि P, Q, R, S ये रेक्टेंगुलर कॉइल है। करेंट कैरिंग कंडक्टर I है। I करेंट कंडक्ट हो रहा है। यह हेयर स्प्रिंग है, K स्प्रिंग है, हेयर स्प्रिंग है। अब इसको कनेक्शन कैसे करते हैं? तो ये प्लस से कर देते हैं और ये माइनस से कर देते हैं, जिसके कारण इसमें टॉर्क पैदा होता है। तो टॉर्क के कारण यह टर्न होगा और टर्न के कारण फॉस्फर ब्रॉन्ज में टॉर्क रीस्टोर होगा। तो इन इक्विलिब्रियम में हम लोग सोल्व करते हैं। तो वर्किंग अब समझो, आसान थ्योरी है वर्किंग। तो PQRS जो रेक्टेंगुलर कॉइल है उसका एरिया A मान लेते हैं और L इंटू B लेंथ है और ये B ब्रेथ है। एरिया ऑफ द कॉइल L इंटू B है। ये PQRS कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसका एरिया L इंटू B है। ये एरिया है। अब जब करेंट कंडक्शन होगा तो टॉर्क डेवलप होगा। तो टॉर्क का नाम क्या है? तो सिंस टॉर्क ड्यू टू करेंट के कारण टॉर्क, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी कह सकते हैं। डेट इज क्या नाम रख देंगे? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला बता चुके हैं, BINA, बिना साइन अल्फा। तो एंगल 90 डिग्री है। अब इसके कारण क्या हुआ? ये जो टॉर्क पैदा किया करेंट के कारण, जो टर्निंग इफेक्ट के कारण जो इसमें टॉर्क पैदा हुआ, इसके कारण फॉस्फर ब्रॉन्ज और हेयर स्प्रिंग में टॉर्क रीस्टोर हो गया। सो रीस्टोरिंग टॉर्क दैट इज क्या हो जाएगा? तो टॉर्क इज इक्वल टू C थीटा लिखते हैं, C इंटू थीटा। जैसे F इज इक्वल टू, ये रफ है, KX होता था ना स्प्रिंग में। तो यहाँ पर क्या होगा कि तो हम स्प्रिंग कांस्टेंट रख दिए हैं, इसलिए F के जगह पर टॉर्क लेते हैं। F के जगह पर टॉर्क, K के जगह पर C ले लिए, टॉरिशनल कांस्टेंट, और X के जगह पर ये थीटा से ट्विस्ट हो गया तो X के जगह पर थीटा। तो ये फार्मूला है जो पहले जानते हो। तो C थीटा हो गया, रीस्टोरिंग टॉर्क C थीटा हो गया। फिर C का नाम क्या है? टॉरिशनल कांस्टेंट है जो फॉस्फर ब्रॉन्ज में रीस्टोर हुआ है। तो थ्योरी तो आसान है, कंस्ट्रक्शन करोगे
एरिया ऑफ द क्वाइल ए, न्यूमेरिकल्स में एल इंटू बी, करेंट कैरिंग आई है जिसके कारण डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हुआ, बिना साइन थीटा पहले पढ़ा चुके हैं, पार्ट 5 में पढ़ चुके हो, बस हो गया समाप्त। इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम क्या होगा? इक्विलिब्रियम में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क का इक्वल होगा। सो बी आई एन ए इजकल टू सी थीटा और आई इजकल टू सी थीटा बाई बी एन ए। वेयर सी क्या था? टॉरिशनल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट का नाम यहां पर गया टॉरिशनल कांस्टेंट। टॉरिशनल कांस्टेंट क्या होता है? जिसके कारण फॉस्फर बोरॉन ट्विस्ट होता है, टॉरिशनल कांस्टेंट। ये फार्मूला हो गया। अब आई क्या है? प्रोपोर्शनल थीटा का, थीटा जितना ज्यादा होगा करेंट उतना ज्यादा होगा, प्रोपोर्शनल है। लेकिन समझो, स्मॉल करेंट के लिए डिफ्लेक्शन ज्यादा हो तो वह सेंसिटिव ज्यादा होगा। तो अब हम लोग सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सेंसिटिविटी क्या होता है? तो सेंसिटिविटी का मतलब कि एक्यूरेट करंट नापे। यहां थोड़ा सा और एक लिख देते हैं, यहां आई इजकल टू जी थीटा, वेयर जी का नाम है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट क्या वैल्यू हो जाएगा? जी का वैल्यू हो जाएगा, देख लो, आई से आई मिला देना, थीटा से थीटा मिल गया, जी के जगह पर सी बाई बी एन ए हो गया। अब हम लोग इससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ते हैं। क्या टॉपिक है इससे रिलेटेड? ऑब्जेक्टिव में भी रह सकता है, 1 मार्क में भी रह सकता है, न्यूमेरिकल्स में भी रह सकता है। 1 में करेंट सेंसिटिविटी, करेंट सेंसिटिविटी, हम लोग इसका सिंबल आई एस से लेते हैं, करेंट एस से सेंसिटिविटी। ये क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल टू द करेंट फ्लो थ्रू द क्वाइल, थीटा बाई आई होता है। आई स्मॉल से भी ले सकते हो। तो अभी जैसा फार्मूला लिखे हैं, थीटा बाई आई को क्या लिखे थे? तो अभी लिखे थे आई इजकल टू सी थीटा बाई बी एन ए। तो बताओ, थीटा बाई आई इजकल टू क्या हो जाएगा? बी एन ए बाई सी। थीटा बाई आई इजकल टू बी एन ए बाई सी, ये हो गया। तो करेंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? तो बी को बढ़ाना होगा, एन को बढ़ाना होगा, ए को बढ़ाना होगा, सी को मिनिमम करना होगा। ये ध्यान रखना, दिस इज कॉल्ड करेंट सेंसिटिविटी। 1 मार्क में इंपोर्टेंट रखोगे। एस आई थीटा का जानते हो रेडियन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई का एम्पियर। प्रैक्टिकली इसको डिग्री भी कह सकते हो, थीटा को डिग्री भी या डिवीजन पर एम्पियर भी बोल सकते हो। सेकेंड हम लोग पढ़ लेते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये हो गया VS। क्या फॉर्मूला होगा? इट इज द रेशियो ऑफ थीटा पर यूनिट अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द क्वाइल। थीटा बाई भी को कहते हो। तो ऐसा यूनिट यहीं पर लिख लो। थीटा का यूनिट आप लोग जानते हो, ऐसा यूनिट रेडियन होता है थीटा का, और वोल्ट भी का तो वोल्ट होता है। जैसे यहाँ थीटा का रेडियन, करेंट का एम्पियर, करेंट सेंसिटिविटी का ऐसा यूनिट लिख दिया। थीटा बाई भी को आई आर भी कहते हो, और थीटा बाई आई को आई एस कहते हो। तो ये आई एस बाई आर हो गया। इस पर न्यूमेरिकल भी देखोगे कि रेजिस्टेंस को डबल करेंगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी घट जाएगा, ध्यान देना। इसमें भी और करोगे तो आई एस का वैल्यू रख देना बी एन ए, ये वाला, बाई सी बाई आर। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए क्या करोगे? बी बढ़ाना होगा, एन बढ़ाना होगा, एरिया बढ़ाना होगा, आर को कम करना होगा। ये वोल्टेज सेंसिटिविटी हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग वोल्टेज सेंसिटिविटी के बाद सेकेंड टॉपिक कन्वर्सन पढ़ लेते हैं, तब न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन आमीटर, कन्वर्सन
हम लोग कन्वर्सन पढ़ते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलो। तो देख लो एकदम सिंपल, ये गैल्वेनोमीटर है और इसमें स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दिए पैरेलल में, स्मॉल रेजिस्टेंस। When a small resistance connected in parallel with the galvanometer, देख लो लिख देते हैं, when a small resistance is connected in parallel with galvanometer, then galvanometer convert into an ammeter। ये ammeter बन गया। क्या लिखे कि जब स्मॉल रेजिस्टेंस इस स्मॉल रेजिस्टेंस को डेट इज ऑल्सो कॉल्ड शंट कह सकते हो, शंट भी कह सकते हो। तो स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल में कनेक्शन कर दिए तो गैल्वेनोमीटर आमीटर बन चुका है। हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं सर्किट से। क्या बोले, पैरेलल जोड़ दिए। अब देख लो, समझना क्या है सो देखो। ये गैल्वेनोमीटर डिवाइस में मान लो कि टोटल करंट आई है, तो ये गैल्वेनोमीटर का कैपेसिटी आई से कम है, मान लो आई जी ये मेजरमेंट कर सकता है। तो हम यह स्मॉल रेजिस्टेंस का मतलब समझो, जब रेजिस्टेंस स्मॉल होगा तो करेंट का ज्यादा हिस्सा इससे होकर जाएगा, आई माइनस आई जी। इसका मतलब ऐसे बूझो कि यह स्मॉल रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर को हाई करंट से बचा देता है, इसीलिए इसका नाम शंट होता है। तो बोलो शंट क्या होता है, कहोगे शंट is a small resistance which prevent the galvanometer from high current। क्या बोले, शंट एक स्मॉल रेजिस्टेंस है which prevent the galvanometer from high current। हाई करेंट से गैल्वेनोमीटर को बचाने में स्मॉल रेजिस्टेंस जो पैरेलल में लगाए उसी का नाम है शंट। तो ये क्या बन गया, आमीटर बन गया। तो ये आमीटर हो गया, ये एक आमीटर बन चुका है, ये आमीटर हो गया, आमीटर। तो सिंपल सा याद रखना है कि जब स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा देंगे तो आमीटर बन जाएगा। बताओ, तुम लोग जानते हो जी क्या है, रेजिस्टेंस है ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। बताओ, पैरेलल में पोटेंशियल इक्वल होता है, मतलब जितना पोटेंशियल इसके लिए उतना पोटेंशियल इसके लिए, मतलब थ्योरी V1 इजकल टू V2। तो V1 इजकल टू क्या होगा, आई जी इंटू जी, आई इंटू आर, और ये हो जाएगा आई माइनस आई जी। ये टोटल करंट आई था, आई जी इधर गया तो ये बच गया आई माइनस आई जी। तो आई माइनस आई जी इंटू एस हो गया। हमको एस निकालना रहेगा तो आई जी जी बाई आई माइनस आई जी कर देंगे, इससे स्मॉल रेजिस्टेंस लगा निकल जाएगा। न्यूमेरिकल्स इसके मदद से बना लेंगे। अब सेकेंड क्या है, कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू ए वोल्ट मीटर। इस पर न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी का है, फार्मूला में वैल्यू पुटअप करोगे बन जाएगा। तो इनटू ए वोल्ट मीटर, सेकेंड पर है गैल्वेनोमीटर इनटू ए वोल्ट मीटर बनाओ। तो वोल्ट मीटर में क्या होगा, ए हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विथ galvanometer, then galvanometer convert into a voltmeter। क्या बोले कि हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा दोगे तो गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर बन चुका होगा।
मान लो कि ये गैल्वेनोमीटर था और इसमें हाई रेजिस्टेंस लगा दिए, तो ये क्या बन गया, ये वोल्ट मीटर बन गया। ये वोल्ट में इसमें करंट नहीं बटा, इसी आई जी जो दे देना, ये वोल्ट मीटर बन गया। हाई रेजिस्टेंस लगाने से क्या बन गया, सीरीज में लगाने से वोल्ट मीटर बन गया। भुलाओगे तो ऐसे ही याद रख देना, जैसे सर्किट में तुम लोग भी लगाते होने, यही भी से वोल्ट मीटर बन गया, ये करंट आई भेजा। तो बताओ V इजिकल टू इसमें क्या होगा, I इंटू आर होगा, तो R के जगह पर G है और प्लस R है, फार्मूला बन गया। इसी से न्यूमेरिकल्स बना लेना। लेकिन चलो एक लाइन और लिख देते हैं, V बाई I इजिकल टू हो गया G प्लस R। तो बताओ R का वैल्यू निकालना होगा, तो R इजिकल टू क्या कर देंगे, निकाल देंगे वैल्यू। ये न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। और V बाई आई माइनस जी कर देंगे तो R हो गया, ये फार्मूला हो गया, मतलब रेजिस्टेंस निकालने का। अब इसमें न्यूमेरिकल्स है एनसीईआरटी का, तो न्यूमेरिकल्स में सिर्फ वैल्यू पुटअप कर दोगे तो न्यूमेरिकल्स बन चुका होगा। हम न्यूमेरिकल्स के लिए अलग से आपको न्यूमेरिकल्स बना के भेजेंगे।